बहुत इजी होता होगा ना। आप मतलब अभी आज तो हम देखते हैं स्टार्स के पास इतने बॉडीगार्ड्स हैं, इंटरेक्ट करने को तो रिपोर्टर्स भूल जाए। उस समय तो आप लोग इजीली नाम जाकर उनसे मिलते थे, एक पर्सनल बॉन्ड बनता होगा। अब तो वो चीज़ें मुश्किल हो गई, अब तो बहुत टफ हो गया है। मुश्किल नहीं, बंदी हो गई बंदी हर्ष, हो गई। बंदी हो गई। हम्म। एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। पिछले दिनों एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट की लॉन्चिंग थी मुंबई में। आई वॉज इन्वाइटेड देयर और नीतांशी गोयल वहां पे आई थी। नीतांशी गोयल का पहले मैं टेलीफोनिक इंटरव्यू कर चुकी थी लापता लेडीज के लिए। आई फाउंड हर वेरी डाउन टू अर्थ। लेकिन उस दिन माहौल ही कुछ और था। नीतांशी गोयल इतनी छोटी सी बच्ची जैसी है और 7 से 8 बाउंसर्स, सब 6 फुट लंबे। मतलब इट वॉज टफ इवन टू रीच हर। वो पहले ही बाउंसर आपको हटा देते। मतलब इवेंट की जो पीआर थी, शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट। उन्होंने कहा कि पूजा जी, नीतांशी से और आपकी मैं बातचीत करवा देती हूँ। मैंने कहा माहौल तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। खड़े खड़े भी उसने 10 मिनट की बातचीत कर ली तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, एक मैगजीन के कवर पर भी छापूंगी मैं नीतांशी को। लेकिन नीतांशी गोयल और उनके पीआर को इसकी कुछ पड़ी नहीं है। आप मैगजीन में छापो नहीं तो कहीं भी और छापो, दे आर जस्ट नॉट बॉदर्ड फॉर मीडिया। न रिस्पेक्ट रहा न कुछ रहा। उनके बाउंसर ने मुझे और पीआर को ऐसे धक्का मारकर हटा दिया। दे टुक नीतांशी टू सम एक्सट्रीम कॉर्नर और बात तो होने का सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद मैंने नीतांशी के जो नए सो कॉल्ड मैनेजर है उनका नंबर लिया। उनको कितनी बार मैसेज किए मैंने कहा नीतांशी की मेरी फोन पर बात करवा दो, शी नोज मी और हमारे घर के पास भी रहती है। मैं ये तो नहीं कह रहूंगी कि प्लीज अलाउ मी टू विजिट हर होम। टेलीफोनिक तो बात हो ही सकती है, 10-15 मिनट तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ। धकेल दिया उनके बाउंसर्स ने मुझे और पीआर को। नीतांशी गोयल जैसी कल की लड़की की बातचीत नहीं हो सकती। ये हालात हो गए। तब हालात ऐसे थे कि आप किसी भी सेट पे जाओ, फिल्मिस्तान, फिल्मालय, महालक्ष्मी का फेमस सेट स्टूडियो, नटराज स्टूडियो, हर स्टूडियो में अनगिनत बार गई हूं मैं। सारे सिक्योरिटी वाले जानते थे लेकिन किसी ने रोका नहीं हमें। किसी ने रोका नहीं, ये नहीं कहा कि आप किस कंपनी में काम करते हो, आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड, आई कार्ड कुछ है भी, या ऐसे ही चले आए। किसी ने पूछा नहीं। तो हम हर सेट पे जाते थे, कलाकारों से मिलते थे, शूटिंग रिपोर्ट लिखते थे। और उस दौर में भी एक वीकली मैगजीन चलाना वाज नॉट अ जोक। आपको कंटेंट तो चाहिए ना उसमें। तो कुछ ये रियल रिपोर्ट, कुछ शूटिंग रिपोर्ट, ये सब चलता रहा। पर मुश्किलें नहीं थी, मेहनत थी, बहुत मेहनत थी, पर इट वाज फन। मे भी शायद ये वजह होगी कि उस समय लोग कम थे, जर्नलिस्ट गिने चुने लोग होते थे। आज आप देखो तो दर्जनों हो गए हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे टाइम पर हो सकता है कि वो उनके ऊपर भी एक प्रेशर है कि कितने लोगों के साथ बातें करेंगे, कितना, शायद वो एक माइट भी एक रीज़न है। पर उसमें सीनियर और जूनियर्स और सारी चीज़ों को तो पीआर कर ही सकता है मैनेज, कि यार जो इम्पोर्टेंट है कहाँ पर कौन कितना टाइम दे चुका है, ये सारी चीज़ों का अगर तवज्जो रखा जाए तो शायद माइट भी ये चीज़ें ना हो। मीडिया तो बढ़ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि स्टार, उनके मैनेजर, इनको इस बात का तो ध्यान रखना होगा कि कौन सा जर्नलिस्ट कितने साल से काम कर रहा है, किस डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, हाउ सीनियर और जूनियर ही इज। तो मतलब इसका तो कोई मतलब ही नहीं, कोई मायने ही नहीं रखता। क्या फर्क पड़ता है? अब नितांशी की उम्र क्या होगी, 18-19 या मैक्सिमम 20। और मेरी उम्र देखिए। द अमाउंट ऑफ हार्डवर्क आई हैव पुट इन द मीडिया, इन द फील्ड, उसको तो साइड में ही रख दो। ऐसी कई हादसे, ऐसी कई चीजें, हम लोगों के साथ कोई नई बात नहीं है। इसलिए अफसोस लगता है कि अब वो दौर क्यों नहीं है या कहाँ गया वो दौर। परसों पहले बॉलीवुड के एक मशहूर पीआर ने मुझे कहा कि आप अमन वर्मा का इंटरव्यू कीजिए, टेलीविजन एक्टर, और वो अपना करियर रिवाइव कर रहा है और सिलेक्ट मीडिया को अपने घर पर लंच के लिए बुलाया है। मैंने कहा लंच की बातें छोड़िए, मेरा ऑफिस है लोअर परेल कमला मिल्स में, वो रहता है लोखंड वाला में। जाना वैसे भी मेरे लिए काफ़ी है, ऑफिस पे बहुत काम रहता है।
फोन पर हो सकता है, नहीं नहीं वो खाना खाते खाते कुछ अपने करियर की बातें करेंगे। मैं चली गई उनके घर पर, उनकी मेड ने दरवाजा खोला, गर्मी के दिन थे, मैं उनके हॉल में बैठ गई, पसीने से तरबतर हो गई। तो मैं जब फैन लगाने के लिए उठी तो नौकरानी आई, बोलती है फैन मत लगाइए, साहब को पूछ कर आती हूँ। मैंने कहा फैन लगाने में साहब से क्या पूछना। मैंने कहा फैन लगाओ, साहब पूछेंगे तो बोलना जर्नलिस्ट को गर्मी हो रही थी। वो चली गई अंदर। 10-15 मिनट तक अमन वर्मा बाहर आए नहीं ड्राइंग रूम में। मैंने कहा है ना अमन वर्मा घर पर नहीं है क्या? बोली खाना खा रहे। मैंने कहा खाना खा रहे, उन्होंने मीडिया को तो खाने पे बुलाया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हालांकि मेरी ये बरसों की आदत रही कि मेरी बैग में पानी की बोतल, मेरा टिफिन, उस जमाने में कैमरा भी रहता था एंड टेप रिकॉर्डर, तो वो तो कोई मामला था ही नहीं। पर जिस एक्टर ने जर्नलिस्ट को खाने पे बुलाया वो बाहर आके हाय हेलो कर भी नहीं रहा था, अंदर खाना खा रहा था। 15-20 मिनट के बाद अमन वर्मा बाहर आया बंदा। इंटरव्यू शुरू ही नहीं हुआ, फिर उसने कहा कि मैं आता हूं, मैंने अंदर किचन में ही अपने कॉफी का कप छोड़ रखा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो अंदर गया, अपना कॉफी का कप लेके आया, मेरे सामने बैठे हुए वो कॉफी पी रहा था। खाना भी हो गया उसका, कॉफी भी हो गई, और उसने इनवाइट किया था मीडिया को, पानी तो पूछा ही नहीं। दैट इज द बेसिक थिंग इंडियन कल्चर में उसको अपब्रिंगिंग का पार्ट समझते हैं। ऐसे भी कलाकार होते, तो ये भी एक्सपीरियंस कोई नई बात नहीं है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ आवर वर्क। हो सकता है आपसे, आप लोगों से नाराज़ हो जिस तरह से आप लोगों ने उनकी खबर निकाली और सारा कंट्रोवर्सी हुआ था। माइट भी वो मीडिया को अभी तक माफ़ ना कर पाए हो। नहीं ये तो उसके पहले की बात है। अच्छा, ओके। मतलब वो दौर भी क्या था ना, मतलब अचानक से न्यूज़ आती है अमन वर्मा, शक्ति कपूर, इन लोगों को जोड़ जोड़ के कि ये कास्टिंग को लेकर किस तरह से कर रहे हैं। तो उस समय कैसा माहौल हो गया था अचानक से, जब अचानक से कास्टिंग काउच की बातें होने लगी थी? तो इट वॉज लाइक अ स्टिंग ऑपरेशन ओनली। कई सारी बातें सुनी थी। आप सेट पर शक्ति कपूर को काम करते हुए देखेंगे आप तो ऐसा लगेगा नहीं कि इन्हीं के बारे में आपने इतनी सारी बातें, मतलब मेहनत के साम करते, और ये इतने सालों से, लगभग 40-45 सालों से शक्ति कपूर काम कर ही रहे। ऐसा नहीं कि जो बातें उनके बारे में निगेटिव बातें सुनी है उसका असर उनके करियर पर हुआ है, यू डोंट फील सो। काम कर रहे, मेहनत है, सब है। और श्रद्धा कपूर को जो सक्सेस मिली है उससे एक ओवरऑल परिवार पे असर हुआ है, पॉजिटिव असर हुआ है। लेकिन जब स्टिंग ऑपरेशन की बातें तब सुनी थी तो माहौल में हलचल मची थी। मतलब कांट से कि जो बातें हम सुनते हैं और जिन कलाकारों को आप सेट पे काम करते हैं, क्या ये वही पर्सनालिटी है? ऐसा लगता है वो रूप कुछ और होता है, ये रूप कुछ और होता है। मैम, एक चीज़ है ना, बॉलीवुड में काफ़ी देखने को मिलती है, बॉलीवुड कैंप्स की बात होती है, जैसे करण जौहर कैंप्स हो गया या सलमान खान के। क्या सच में ये एग्जिस्ट करते हैं और इस तरह से चीज़ें एक नए आर्टिस्ट को फेस करनी पड़ती, लाइक कंगना रनौत ने जिस तरह से खुल के बातें की थी, नेपोटिज्म के खिलाफ बातें की थी, तो क्या ये बॉलीवुड में सच में ये हिस्सा है या ये जानबूझकर चीज़ें कही जाती हैं ताकि सिंपैथी गेन कर सके? इट डिपेंड्स ऑन स्टार टू स्टार। मतलब किसी स्टार को ऐसा अनुभव होता है कि फला कैंप उसको नहीं ले रहा है, उसमें मतलब क्षमता होने के बावजूद, तो वो तो कहेगा ना। बरसों पहले आई गेस आयुष्मान खुराना ने ये इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने करण जौहर से मिलने की बड़ी कोशिश की। करण जौहर को एक बार मिले, उसे बताए कि आई एम अ स्ट्रगलिंग एक्टर, आई गेस ही इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, बताना चाहे, पर करण जौहर से उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। जो नंबर उन्हें दिया गया था आयुष्मान को, उस नंबर पर जब भी कांटेक्ट करे तो करण जौहर वाज नेवर अवेलेबल। सीधी सी बात है, मतलब करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन का जो एम्पायर खड़ा कर दिया, जब कोई एक स्ट्रगलिंग एक्टर लगातार फोन करे तो करण जौहर कहाँ से अवेलेबल होंगे? तो दुनिया का दस्तूर ये, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं,
जब आप स्ट्रगलिंग एक्टर हो, नोबडी इज ट्राइंग टू से हाय हेलो टू यू और आपको वो एक्नॉलेज करेंगे, तो मुश्किल ही बात है ना। तो तब आयुष्मान खुराना ने ये कहा था कि मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ कि धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर भी ऐसे ही है, जब स्टार एस्टेब्लिश हो तब वो अंडर द विंग्स लेंगे, तब उनको लॉन्च करेंगे। जैसे कार्तिक आर्यन का भी रहा, तो काफ़ी करण जौहर के साथ उनके वो रहे कि फिल्म ऑलमोस्ट साइन हो गई थी, सब कुछ हो गया था और फिर दोनों के रिफ हो गए, दोनों अलग हो गए। तो ये उन्होंने भी काफ़ी खुलकर चीज़ें कही थी। कार्तिक आर्यन ने भी हमसे कहा था ये कि ऐसा अनुभव हुआ, इंडस्ट्री में कैंप है। कभी सुशांत सिंह राजपूत जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। कैंप्स तो है लेकिन कोई मानता नहीं इस बात को, मतलब खुलेआम इस बात का स्वीकार नहीं करते। जिनको इन अनुभवों से गुजरना पड़ता है तो गुजरना ही पड़ता है, लेकिन जब वो एस्टेब्लिश होते हैं तो नहीं बोलते। आज कितने सारे एक्टर हैं, कितने ऐसे स्टार हैं जो उनके शुरुआत पीरियड में बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरे हैं, बहुत टफ दिन उन्होंने देखे, लेकिन एक मकाम मिलने के बाद उनको, बहुत ही कम ऐसे एक्टर है कि वो अपनी बीती बातों को बताना चाहते, उन बातों को दोहराना चाहते हैं। रात गई बात गई, ये वाला मामला है, कोई कहना नहीं चाहता, पर ये हकीकत है, लोग कहते तो है। ऐसे कई एक्टरों ने कहा है, किसी ने दबी जुबान में कहा है, किसी ने कहा कि इस बात को लिखिएगा मत कि हमने ऐसा कहा है, पर है कैंपिज्म है। बड़े स्टार्स को आसानी से मौका मिलता है। फैमिली अगर आपकी फिल्मी है तो फिर आपको इजीली मौके मिल जाते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल बिल्कुल। आलिया भट्ट बेहद ही टैलेंटेड लड़की है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर जब वो इनिशियली आई तो उनमें कितनी टैलेंट है इस बात का अंदाजा कैसे कोई लगा सकता है। उन्होंने कोई एक्टिंग का कोर्स तो नहीं किया था। महेश भट्ट जैसे नामी मेकर, राइटर, डायरेक्टर की बेटी, सोनी राजधान की बेटी, ये क्वालिफिकेशन था उनके पास, तो उनको लॉन्च किया गया करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में। शी इज द टॉप मोस्ट स्टार ऑफ इंडस्ट्री टुडे, आई मीन सिंस लास्ट मेनी इयर्स। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।